देश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अचानक हलचल तेज कर दी है। मामला है राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश का, और यह आदेश आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से। आरोप क्या है? दोहरी नागरिकता का, यानी यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ साथ ब्रिटेन की नागरिकता भी है। लेकिन असली कहानी सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं है। असल सवाल है, ये मामला अचानक इतना बड़ा कैसे बन गया? क्या यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? सोचिए, एक ऐसा नेता जो लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है, जो संसद से लेकर सड़क तक सक्रिय है, जिसके बयान बार बार सुर्खियों में आते हैं, अचानक उसी नेता के खिलाफ एक गंभीर आरोप और सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर समय कुछ और इशारा कर रहा है? यहाँ एक और दिलचस्प बात है, नागरिकता जैसे मामलों की जांच आमतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के दायरे में आती है। तो फिर सवाल उठता है, जब मामला इतना संवेदनशील है तो क्या पहले से कोई प्रक्रिया चल रही थी या फिर यह पूरा मामला अचानक सामने आया? और अगर अचानक आया तो क्यों? क्या यह संभव है कि आने वाले समय में इस मामले को और बड़ा बनाया जाए? क्या यह भी संभव है कि इसे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में पेश किया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मामला सिर्फ अदालत तक सीमित रहेगा या फिर इसका असर संसद तक पहुंचेगा? क्योंकि अगर किसी सांसद पर इस तरह का आरोप लगता है तो आगे चलकर उसकी सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। यानी मामला सिर्फ एफआईआर का नहीं बल्कि राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ सकता है। अब यहाँ पर एक और एंगल समझिए, क्या यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई है या फिर इसके जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है? क्या यह विपक्ष को घेरने की रणनीति हो सकती है या फिर यह पूरी तरह से एक स्वतंत्र कानूनी प्रक्रिया है जिसमें राजनीति का कोई रोल नहीं? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है। और यही वजह है कि इस पूरी कहानी को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जो आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय करे। अब आप खुद सोचिए, क्या यह केवल एक आरोप है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मामला यहीं रुकेगा या आगे और बड़ा मोड़ लेने वाला है? पूरा सच समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझिए। इस केस की शुरुआत एक याचिका से होती है जिसे कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता ने दायर किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक भी हैं और इसलिए उनकी भारतीय संसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। इस याचिका के आधार पर रायबरेली की अदालत में मामला पहुंचता है। पहले ये केस स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में गया, लेकिन वहां से इसे खारिज कर दिया गया। कारण साफ था, उस अदालत ने कहा कि नागरिकता का मुद्दा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। हाई कोर्ट क्या कहता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ये कहती है कि आरोपों की जांच जरूरी है और इसी आधार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जांच राज्य सरकार खुद करे या किसी केंद्रीय एजेंसी से कराए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सीबीआई जांच की बात सामने रखती है। अब यहीं से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल, जांच कौन करेगा? यह मामला सीधे नागरिकता से जुड़ा है और भारत में नागरिकता का पूरा अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के पास होता है। तो सवाल उठता है, जब यह मामला पूरी तरह गृह मंत्रालय के दायरे में आता है तो फिर सीबीआई या पुलिस जांच क्यों? क्या एक स्थानीय पुलिस अधिकारी या राज्य एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर यह जांच कर सकती है कि किसी व्यक्ति के पास विदेशी नागरिकता है या नहीं? असल प्रक्रिया क्या होती है? अगर किसी व्यक्ति पर दोहरी नागरिकता का आरोप लगता है तो सामान्य प्रक्रिया यह होती है, सबसे पहले गृह मंत्रालय इस मामले की जांच करता है। जरूरत पड़ने पर विदेश मंत्रालय के जरिए संबंधित देश से जानकारी मंगाई जाती है। दूतावास स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन होता है और उसके बाद एक आधिकारिक रिपोर्ट तैयार होती है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या यह पूरी प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और अगर नहीं हुई तो एफआईआर का आधार क्या है?
पहले भी खारिज हो चुका है मामला। इस पूरे केस का एक बेहद अहम और दिलचस्प पहलू यह है कि यह मुद्दा पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी यही आरोप अदालत तक पहुंचा था, लेकिन उस वक्त स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। कारण क्या दिया गया? अदालत ने साफ कहा कि नागरिकता जैसे मामलों पर फैसला देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यानी उस स्तर पर कोर्ट ने यह माना कि मामला गंभीर हो सकता है, लेकिन उसे सुनने और तय करने का अधिकार उसके पास नहीं है। अब यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। जब यही मामला आगे बढ़कर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचता है, तो इस बार रुख अलग दिखाई देता है। हाई कोर्ट कहता है कि आरोपों की जांच जरूरी है और सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया जाता है। अब जरा ठहर कर सोचिए, एक ही मामला, लेकिन दो अलग अलग अदालतों में अलग अलग प्रतिक्रिया। तो क्या बदला? क्या नए सबूत सामने आए? क्या कोई नई जानकारी कोर्ट के सामने रखी गई, या फिर सिर्फ कानूनी व्याख्या का फर्क है? यही वो सवाल है जो इस पूरे केस को और ज्यादा पेचीदा बनाता है। क्या केवल आरोप के आधार पर एफआईआर? अब इस मामले का सबसे संवेदनशील और अहम पहलू, क्या सिर्फ किसी एक याचिकाकर्ता के आरोप के आधार पर सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जा सकता है? सामान्य प्रक्रिया क्या कहती है? आमतौर पर किसी भी आपराधिक मामले में यह क्रम होता है। पहले शिकायत आती है, फिर प्रारंभिक जांच होती है। उसके बाद अगर पर्याप्त आधार मिलते हैं तभी एफआईआर दर्ज होती है और फिर आगे जांच के बाद चार्जशीट दाखिल होती है। लेकिन यहाँ जो बहस उठ रही है वह इसी प्रक्रिया को लेकर है। क्या इस केस में यह पूरा क्रम पूरी तरह अपनाया गया, या फिर कुछ चरणों को तेजी में पार कर लिया गया? और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों? क्या यह सिर्फ एक असाधारण मामला है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? सीबीआई जांच, जरूरत या औपचारिकता? अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे चर्चित हिस्से पर, सीबीआई जांच। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच राज्य सरकार या किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जा सकती है, और इसके बाद सीबीआई जांच की बात सामने आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत सीधा सवाल उठता है। अगर ये मामला नागरिकता से जुड़ा है और नागरिकता की पूरी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के पास होती है, तो फिर सीबीआई क्या करेगी? क्या सीबीआई वही दस्तावेज फिर से जुटाएगी? क्या वह विदेश जाकर सत्यापन करेगी, या फिर सिर्फ पहले से मौजूद जानकारी को ही दोहराएगी? और अगर गृह मंत्रालय के पास पहले से कोई ठोस जानकारी है तो उसे सीधे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? यही वजह है कि कई लोग इस जांच को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह वास्तव में जरूरी कदम है या सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया। राजनीतिक असर क्या होगा? अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और सबसे असरदार पहलू, राजनीति। एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आरोप साबित हो गया है, लेकिन राजनीति में इसकी अहमियत बहुत बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि एफआईआर दर्ज अपने आप में एक मजबूत हेडलाइन बन जाती है, एक ऐसा टैग जो लंबे समय तक जुड़ा रहता है। इसका असर क्या हो सकता है? बहस और तेज होगी टीवी डिबेट्स में, यह मुद्दा बार बार उठेगा, राजनीतिक बयानबाजी और तीखी होगी, और यह मामला जनता के बीच लगातार चर्चा में बना रहेगा। यानी कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह, लेकिन राजनीतिक असर अपनी जगह। क्या आगे हो सकता है? अब सबसे अहम सवाल, आगे क्या? इस पूरे मामले में आगे 3 बड़े रास्ते नजर आते हैं। पहला, जांच में आरोप गलत साबित हो जाए, यानी पूरा मामला यहीं खत्म हो जाए। दूसरा, जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिससे केस मजबूत हो और मामला कोर्ट में आगे बढ़े। तीसरा, मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंस जाए जहां सालों तक सुनवाई चलती रहे। और ध्यान देने वाली बात यह है, तीनों ही स्थितियों में यह मुद्दा जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। यानी एक बात साफ है, यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि आने वाले समय में लगातार सुर्खियों में रहने वाला मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि यह मामला कानूनी रूप से किस दिशा में जाता है और राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा असर डालता है। सबसे अहम सवाल, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल भी हो सकता है? इसका जवाब अभी साफ नहीं है, क्योंकि मामला अब जांच और अदालत दोनों के दायरे में है। निष्कर्ष कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं है, यह कानून, प्रक्रिया और राजनीति तीनों के बीच का एक जटिल मामला बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या जांच में कोई ठोस सबूत सामने आते हैं,
या यह मामला सिर्फ आरोप और बहस तक ही सीमित रह जाएगा? आने वाले दिनों में इस केस की हर छोटी बड़ी अपडेट बहुत मायने रखेगी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टुडे हेडलाइंस को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है ये मामला आगे बढ़ेगा या यहीं ठंडा पड़ जाएगा? नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.